दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ट्रंप जिनके नाम से पूरी दुनिया के आतंकवादी थर थर कांपते थे, जो अमेरिका के चुनाव के बाद वहां पे सेनेट पे चढ़ गए थे, जिनके समर्थक अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ था। याद रखिएगा, ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, इतिहास रचते हैं। ये ट्रंप की एक खासियत है। ट्रंप के विरोधी उन्हें बुल मानते हैं, बुल फाइटर। तमाम जगह लोग उनको चीता कहते हैं, लॉयंस कहते हैं, शेर कहते हैं, तो कुछ जगह लोग कहते हैं बब्बर शेर। कई कंट्रियों में भी कहा जाता चुप रहो, ट्रंप आता होगा, बच्चों से सो जाओ, बच्चे सो जाते हैं। बच्चे नहीं, वहां के सेना के लोग सो जाते हैं कई कंट्रियों के। ट्रंप आज क्या बोले सुनिए। आज ट्रंप फिर गुर्राए और दहाड़े पूरे दुनिया में मैसेज गया है। ट्रंप ने आज स्पष्ट रूप से कहा है, मुस्लिम बहुल देश के लोगों को नो एंट्री कर दूंगा मैं अमेरिका में। और उन्होंने दोहराया, आते ही पहले ही दिन उन्होंने कसम खाई, आज ओथ टेकिंग की। और उन्होंने कहा, कसम खा करके मैं कह रहा हूं, मेरी ये शपथ है, मेरा ये वायदा है, आते ही पहले दिन से मैं नो एंट्री कर दूंगा। कुछ कंट्रियों का उन्होंने स्पेशली बोल दिया, पहले भी उन कंट्रियों के लोगों के लिए आने पे प्रतिबंध लगा दिया था, नो एंट्री कर दी थी। वो कंट्रियां कौन कौन है सुन लीजिए। ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक और सूडान। अब जो है उसमें पाकिस्तान भी होगा। किसी भी कीमत में पाकिस्तान के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी अमेरिका में। और ट्रंप ही सबसे ज्यादा लीडिंग उस पे आ रहे हैं। आपको क्लियर कर दें, रिपब्लिकन पार्टी के उसमें सबसे आगे ट्रंप चल रहे हैं। और अमेरिका की आवाम में सबसे आगे जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है वो ट्रंप के लोगों का कहना है कि अगर ट्रंप होते हैं तो फिर आज स्थिति हमास की इतनी मजबूत ना होती, यह युद्ध मैक्सिमम 2 दिन का होता। दूसरा आपको बताना है, आवाम में भी, अमेरिकन आवाम में भी ट्रंप की इस समय टॉप की फेवर्स की लिस्ट चल रही है। उनके फेवर करने वाले लोग बहुत अधिक तादाद में हैं, मेजॉरिटी में हैं। दूसरा, पार्टी में भी उनका सबसे बड़ा इस समय आधार है। आधार ये है कि पार्टी में भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अब आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि उन्होंने इस्लामी फोबिया की अत्यंत वृद्धि की तीव्र निंदा की थी और उन्होंने इसे बीमारी बताया था। ये भी कहा था कि इसको ठीक करना पड़ेगा, इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने इसको कैंसर भी बताया था और बोला था इसका इलाज जरूरी है। आज ट्रंप ने ये भी कहा कि कुछ मुस्लिम कंट्रियां के लिए स्पष्ट कहा कि मैं आ रहा हूं, आते ही ये निश्चित तौर पे कर दूंगा, तथा इजरायलियों का साथ हम बहुत ज्यादा आगे तक देंगे कि इतिहास रच देंगे, इतिहास में याद किया जाएगा। इजरायलियों का खोल करके तन मन धन से हम साथ देंगे और उनके साथ अपनी जरूरत पड़ी कुर्बानी भी देंगे। ये आज ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने रिपब्लिकन जूस कोलिशन के में कहा, 77 वर्षीय ट्रंप ने यह भी कहा कि ये देश जो सुरक्षित रहा वो इसलिए रहा कि मैंने 4 वर्ष तक इन लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए अमेरिका सुरक्षित रहा। अमेरिका में आतंकवाद, ये भी ट्रंप ने याद दिलाया कि लोग, इसलिए ट्रंप अमेरिका के अंदर कोई आतंकवाद नहीं पनप पाया, उसकी वजह ये थी। ट्रंप ने एक चीज की और दुखद वो कि अमेरिकन मुस्लिम और अरब में अमेरिकी
इनके साथ भी लोगों के गलत इरादे हैं और उन्होंने एक 6 वर्ष के बच्चे की हत्या का भी दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि इस्लामिक कंट्रियां इन लोगों के खिलाफ हैं, कुछ कंट्रियां। अब आपको एक चीज और बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा साथ दूंगा इजराइल का कि पूरी दुनिया देखेगी, इजराइल के लोग मानेंगे और इजराइल पे ये बात रहेगी कि वास्तव में अभी तक किसी ने अगर साथ दिया है तो ट्रंप ने दिया। अब बाइडेन ने क्या किया था? बाइडेन ने आते 2021 में ट्रंप के जो डिसीजन थे उनको पलट दिया था। बाइडेन ने ये भी कहा था कि ट्रंप की जो भी नीतियां थी वो नीतियां गलत थी, इस्लामी फोबिया के प्रति उनका दृष्टिकोण गलत था। उन्होंने सभी देशों से जो एंट्री थी वो ओपन कर दी थी और उन्होंने बल्कि एक प्रकार से मुस्लिम कंट्रियों का तुष्टीकरण किया। बाइडेन ने आते ही उनको पलट दिया था। अब आपको बता दें, वहीं सीनेटर टिम स्कॉट ने कहा कि ये जो कंट्रियां हैं और ये आतंकवाद, हमास वगैरह, ये कैंसर हैं। उन्होंने कहा इसका कीमोथेरेपी होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो ही गवर्नमेंट हम लोगों की आएगी इनके कीमोथेरेपी तुरंत करूंगा और इस कैंसर को जड़ से दूर कर दूंगा। उनका इशारा ये भी था कि जो आतंकवाद है इन कंट्रियों में, सूडान में, लीबिया में, पाकिस्तान में, सीरिया में, ईरान में, यमन में, इराक में, बोले मैं इस कैंसर को ही हटा दूंगा। कैंसर के लिए क्यों ना अंग काटना पड़े, ये उन्होंने कहा। बहुत ये बड़ी मीटिंग हुई है, ये इंटरनेशनल लेवल पे यहूदियों की हुई थी, यहूदी समुदाय की, जो कि पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के उससे ऑर्गेनाइज की गई। अब आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि वहीं पे निक्की हेली ने कहा कि बहुत अमानवीकृत किया है हमास ने, हम सब लोग इजराइल के साथ हैं, यहूदियों के साथ हैं। अब आपको बता दें क्या है कहानी। यहूदियों के उस पे ये सम्मेलन किया गया, इसमें जाने के लिए इतने लालायित थे पार्टी के लोग, पूरा अमेरिका हिल गया था कि इसमें जाने के लिए। यहूदी आज इतनी बड़ी ताकत है कि कई कंट्रियां उनके आगे नतमस्तक हैं, अमेरिका वगैरह। अमेरिका में जो राष्ट्रपति भी, वो भी आप समझ लीजिए जो इस समय हैं आगे जिनकी संभावना, ट्रंप वगैरह पार्टियां हर एक यहूदियों के आप सुने पद चिन्हों पे चल रही। यहूदियों का कहीं ना कहीं त्याग है, उनका टैलेंट है, उनके लोग जबरदस्त हैं, इस कारण मजबूरी बस ये सब। अब आपको एक चीज और क्लियर बता दें, ये तो मीटिंग हुई जूस की, इसमें अंदर से आपको बता रहे इजराइल यहूदियों के पास सपोर्ट भी है। मालूम किनका है? सऊदी अरेबिया का, जॉर्डन का, मिस्र का, ये अंदर से मिले हुए भी हैं इजराइल के लिए। व्यक्तिगत उनसे लड़ने को तैयार नहीं। इराक भी है व्यक्तिगत लड़ने को तैयार नहीं, तो इंडोनेशिया व्यक्तिगत लड़ने, तमाम मुस्लिम कंट्रियां इजराइल से अकेले लड़ने को तैयार नहीं। मगर जब अरब की बात होती तो वो एक हो जाते हैं। अभी जो मतदान हुआ उसमें सारी मुस्लिम कंट्रियां एक हो गई, ईसाई कंट्रियां अलग हुई। उसी का रिजल्ट रहा कि केरल में ईसाई उस पर हमला हुआ। केरल एक बेस बनाया मुस्लिम कंट्रियों के फेवर में। ऐसा ही केरल में 1919 के लगभग हुआ था मोपाला विद्रोह, और वही पोजीशन। मगर आप देखिए कि यहूदियों का कहीं ना कहीं वो है, जब इतनी मुस्लिम कंट्रियां, इतनी पार्टियां, राष्ट्रपति जाके उनके लिए कहे हम आपके लिए खून पसीना, तो भारत ने अगर समर्थन दे दिया, कतई बुरा नहीं किया, जिसके साथ इतने राष्ट्र तन मन धन से हैं। इतनी कंट्रियां तटस्थ नहीं, इतनी कंट्रियों ने सपोर्ट किया तन मन धन से। और जो वहीं पे हमास के साथ है वो सिर्फ खड़े हुए हैं तन मन धन से, एक दूसरे के साथ नहीं। इसलिए शायद मोदी का डिसीजन सही था, जब इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े देश, इतने देश एक राय, एक पीछे उसके साथ है। तो अगर मोदी ने डिसीजन किया, भारत का डिसीजन सही है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।